इन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, जिसमें पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में आमना सामना में ये क्या हुआ है कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई ऐसा भारत ने भी कभी हमारे साथ नहीं किया है, भारत जो हमारा कट्टर दुश्मन है फिर भी ऐसे पेश नहीं आया है। क्या भारत का ये खेल है? ये भी ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होगी? हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 48 घंटे की सीज फायर हुई है और इस सीज फायर को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये प्रस्ताव किया गया। ऐसा अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ने ये प्रस्ताव किया कि सीज फायर होना चाहिए और पाकिस्तान के मंत्रालय का कहना है कि इस सीज फायर के दौरान में हम चाहते हैं कि बातचीत हो, मामला हल हो और न बढ़े। वहीं दूसरी तरफ यूएन ने भी इस मामले में एंट्री ली है और यूएन ने कहा है कि पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, दोनों शांति बरतो। रॉयटर की अगर खबर को माने तो जहां कहा जा रहा है कि 18 लोग हैं जो मारे गए हैं, 360 से ज्यादा घायल होंगे इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान की इस लड़ाई में। अब सवाल ये है कि ये जंग किस तरफ बढ़ेगा? क्या 48 घंटे की शांति हमेशा के लिए शांति बनेगी या फिर मामला फिर से आएगा? इसको लेकर सबसे पहली बात तो ये कि ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान का रटा रटाया लैंग्वेज है, वो रटे रटाए लैंग्वेज में यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं भारत के ऊपर कि भाई ये सब कुछ जो करवाया है ये करवाया है भारत ने। इस वक्त अफगानिस्तान का जो तालिबान है एक प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा है। भारत जो कह रहा है वही काम ये लोग कर रहे हैं। तो भारत हमारे देश की तरफ अशांति वगैरह फैला रहा है। हालांकि जिस समय मुताकी भारत में थे उसी समय ये सारा कांड हुआ है। इस वजह से अब दुनिया भी इनसे सवाल कर रही है। मुताकी जो कि यहाँ से वापस गए, तो वापस जाने के बाद इनसे सवाल किया गया तो इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर अगर दोबारा हमला हुआ तो फिर ये बहुत बुरा होने वाला है। अफगानिस्तान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी की भारत यात्रा को अफगानिस्तान मान रहा है कि ये उनके लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। इसके साथ ही तालिबान ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को उनके प्रतिनिधिमंडल की यात्रा की सफलता से उपजी तिलमिलाहट का नतीजा बताया है। हालांकि इन्होंने जो कहा वो काफी हद तक सही भी है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता है सुहेल शाहीन, उन्होंने एक इंटरव्यू दी और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो ये कार्रवाई करा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पाकिस्तान पर यह भी कहा कि खास तौर पर नागरिकों के ऊपर और अफगान शरणार्थियों के ऊपर निशाना लगाया पाकिस्तान ने और कहा कि यहाँ भारत की यात्रा मुताकी ने की ये एक नए युग की शुरुआत है और इसी चीज को पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इस तरीके के हमले कर रहा है जो हमला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तरीके से युद्ध को ये शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में सबसे पहले हमला किया और ये भी दावा किया कि तालिबान सेना केवल पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और उनकी चौकियों को निशाना बनाती है। तालिबान लड़ाकों को नागरिकों से दूर रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अब इन्होंने एक बात साफ साफ कही है। इन्होंने कहा कि हमने चेतावनी दे दी है कि अगर वे भविष्य में हमारी तरफ हमला करते हैं तो हम अपने क्षेत्र की रक्षा करेंगे और उन पर हम हमला करेंगे। हालांकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अंदर से डर चुका है। डरे हुए पाकिस्तान ने गुहार लगाना शुरू कर दिया है। ये इनकी पुरानी आदत है। पहले ये बहुत ही आक्रामक तौर पर आएंगे और जब सामने वाला भारी पड़ने लगेगा तो फिर ये गुहार लगाना शुरू करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने और किसी से नहीं बल्कि ट्रंप से अब मध्यस्थता की अपील करी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संघर्ष में मध्यस्थता के लिए बुलाते हैं। आसिफ से सवाल किया गया कि क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति कायम कराने में ट्रंप मददगार हो सकते हैं। इस पर आसिफ ने कहा कि वह इसके लिए आगे आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। आसिफ ने ट्रंप की जमकर तारीफ करी। आसिफ ने कहा कि ट्रंप युद्ध रोकने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। अभी तक के अमेरिकी राष्ट्रपति केवल संघर्षों को बढ़ावा देते थे, लेकिन ट्रंप जंग रोक रहे हैं। पिछले 15 से 20 सालों में अमेरिका ने सिर्फ युद्ध शुरू किया है, जबकि ट्रंप शांति वार्ता करने वाले राष्ट्रपति बने हुए हैं। अगर वो पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध पर गौर करते हैं
तो हम उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। वैसे एक चीज, ये जो सुर हैं इतने गिरे हुए सुर क्यों हैं? तो इसके पीछे कारण ये है कि अफगानिस्तान ने बहुत ही जल्दी और बहुत ही घातक रिप्लाई दिया है, जो पाकिस्तान को समझ में नहीं आया कि अचानक से ये क्या हुआ है। पहले शहबाज शरीफ देखने को मिले चाटुकारिता वाली बातें करते हुए, और उसके बाद उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो दिख रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीन है, ऐसे में अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं थोड़ा डरने लगा है। और ख्वाजा आसिफ तो भारत के ऊपर सीधे आरोप लगाते हैं। अभी इन्होंने अपना हवाई स्पेस भी बंद करके रखा हुआ है। वहीं पाकिस्तानी मिलिट्री अरब न्यूज की इस खबर को देखिए, जो ये कह रहे हैं कि भारत ये सब कुछ कर रहा है, भारत इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश न करे, ये गलत है। लड़े भिड़े तुम लोग, भारत को दोष देने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। खैर, जो हालत हुई है इनके सैनिकों की, अगर उसे देखने जाएं तो ये जो ट्वीट है ना, ये ट्वीट अपने आप में बताता है कि बहुत चीज हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। जैगाम खान, इन्होंने कहा है कि भारत हमारा कट्टर वाला दुश्मन है, लेकिन कभी भी भारत ने हमारे शहीदों के साथ ऐसा अपमान नहीं किया है जैसा आपके हाथों हुआ है। अब मैं इस चीज को यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलना चाह रही हूँ, पर कुछ ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं या फिर मीडिया हाउसेस में आ रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सीज फायर तो हुआ, लेकिन कुछ ऐसी भी तस्वीरें आई हैं जो तस्वीरें बता रही हैं कि सम्मान सही तरीके से नहीं दिया गया। सैनिकों के साथ जो तरीका अपनाया गया वो थोड़ा अपमानजनक था। हालांकि आपको बता दूं, इस ट्वीट में धमकाया भी गया। कौन है ये पाकिस्तानी विश्लेषक हैं जैगम खान। इन्होंने कहा, डियर काबुल, भारत हमारा कट्टर दुश्मन है, लेकिन उसने कभी भी हमारे शहीदों का अपमान नहीं किया है। अगर तुम्हारे शरीर में जरा भी इज्जत की हड्डी है तो अभी सुधार लो, वरना भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। पाकिस्तान के विश्लेषक की भारत की तारीफ ने 1999 के कारगिल युद्ध को याद दिला दिया। हालांकि जब ये ट्वीट कर रहे थे, इनके ट्वीट पर बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करा है, और कुछ ने भारत के पुराने शहीदों को याद करते हुए भी ट्वीट करा है और कहा है कि आपने भी तो कुछ इसी तरीके की बर्बरताएं भी दिखलाई है। भारत भले सम्मान देता है, लेकिन आप भी ऐसे ही हो। खैर, अब जहाँ तक बात है भारत के इस पूरे मामले में शामिल होने के, तो यहाँ पर मुताकी ने ये भी साफ किया कि हम भारत के साथ ही नहीं, पूरी दुनिया के साथ चाहते हैं कि वो आए, कूटनीति करें, शांति की बात करें। हम नहीं चाहते हैं कि आगे कोई झगड़ा बढ़े और झगड़ा हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से आएंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।